हेलो बच्चों और ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड अ मास, और मास भी गिवन है यार, इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड गिवन है इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी इज इतना, शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी अ हेलिक्स, फाइंड द डायमीटर एंड इट्स पिच। देखो यार, सबसे पहले मेरे को चार्ज पता है। चार्ज है 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। मास है इसका 5 × 10⁻⁻12 kg। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ यार सारा। और जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, उसको अभी मैंने लिख रहा है यहाँ पे, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब मेरे को पता है क्या कि mv²/r जो होगा वो QVB साइन थीटा के बराबर होगा यार, है ना यार। वो QVB साइन थीटा के बराबर होगा। v से v काटा, यहाँ से रेडियस आ रहा है mv/QB इंटू 9 और उधर 10 आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दे यार। अब क्या करते, अब वैल्यूज पुट कर दे। इसकी वैल्यूज पुट करी। मास है 5 × 10⁻⁻12। वेलोसिटी है 10⁻³ ये एक 10 है। ये 5 × 10⁻⁻6। मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻³ और साथ में 9। ये जब निकालोगे रेडियस आ रहा है 0.18। रुको, रेडियस आ रहा है 18 सेंटीमीटर। तो जो डायामीटर आएगा वो आएगा 36 सेंटीमीटर। चलो, एक चीज़ तो होगी कि 36 सेंटीमीटर डायामीटर आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यार, ये कैलकुलेशन, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे समझा दिया है मैंने। अब मेरे को एक बात बताओ, पिच क्या होता है? सबको पता है कि पिच क्या होता है? मैंने कहा एक ये ऐसे सर्कुलर लूप है, हेलिकल पाथ। पिच होता है एक सर्कुलर लूप से दूसरे सर्कुलर लूप के बीच का डिस्टेंस, ये होती है पिच। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो यार। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2πr/वेलोसिटी। v साइन थीटा आएगी इस फॉर्म में और ऊपर v कॉस थीटा। वरना कैसे कर सकते हो? वरना पिच कैसे निकालोगे? पिच निकालोगे टाइम पीरियड से, पहले टाइम पीरियड से। वरना पिच निकालने का दूसरा तरीका है vx इंटू टाइम पीरियड। उसके लिए मेरे पास एंगल तो है यार, एंगल है। टाइम पीरियड कैसे निकालेगा? θ/2π इंटू टोटल टाइम पीरियड। ऐसे कर सकते हो। और वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन हमें गिवन होती है। सेम, जो जैसे मर्जी करोगे सेम ही आना है। डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि याद कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे। जो याद नहीं करते वो डायरेक्ट वैसे डिराइव हो जाता है। 2 मिनट का काम होता है डिराइव करना, मैंने दिखा दिया कैसे डिराइव होगा। अब इसमें डाल देते हैं वैल्यूज़। इसमें जब मैं वैल्यू डालूंगा 2πr की रेडियस है, रेडियस मेरा है 0.18 इंटू 0.18 अपॉन वेलोसिटी। v से v कट जाएगा यार, ये साइन थीटा है 0.9 और कॉस थीटा आ रहा है √1 - 8.1। तो ये √0.19। इसको सॉल्व करेगा, पिच आ रही है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, पिच आ रही है 54 सेंटीमीटर। अब हमें बताना था शो दैट द पाथ विल बी अ हेलिक्स एंड फाइंड द डायमीटर एंड द पिच। अब मेरे को बस शो करना है कि हेलिक्स है या नहीं है। देख, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हैज एक्स component which has no acceleration along
एक्स एक्सिस, ठीक है। therefore moves यूनिफॉर्मली, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट की बात हो रही है। वेलोसिटी हैज अ y component which is accelerated, जो एक्सेलरेटेड होती है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देयरफॉर हेलिक्स के लिए तो हमें ऐसा ही पार्ट चाहिए ना, इसको थोड़ा ढंग से लिख दूंगा ना, थोड़ा अच्छी तरह आ जाए, समझ आएगा। वेलोसिटी हैज अ y component which is accelerated, which accelerates, velocity has a y component which accelerates with acceleration with vertical component, it moves in circular क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों बातों से प्रूव हो गया देयरफॉर हेलिक्स पाथ में मूव कर रहा है। कैसे कि मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात देख, कैलकुलेशन तो इसकी बहुत ईजी थी, लेकिन कैलकुलेशन का तो कुछ है ही नहीं, बस यही प्रूव करना है कि ये बस ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। देख, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट की नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। हेलिक्स की एक तो चल सिचुएशन होगी, एक हो गया केस वेरीफाई। अब दूसरा देख, ये मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी का एक वाई कंपोनेंट है जो एक्सेलरेट होता है, विच एक्सेलरेट्स विद एक्सेलरेशन विद वर्टिकल कंपोनेंट, और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में भी मूव कर रहा है। ये जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो एक्सेलरेट हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, और वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो इससे हमें प्रूव होगा कि हेलिक्स है। इजी सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इतनी कुछ खास नहीं थी, बस यही इंपॉर्टेंट था, ये वाला पेज। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।